सिद्धार्थ और आज मैं आपको नेटवर्क थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ। नेटवर्क थ्योरी का जो बेसिक है वो बताने जा रहा हूँ। तो नेटवर्क थ्योरी में हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। अगर बेसिक चीज़ की बात की जाए तो जनरली 3 पैरामीटर होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है। तो आज हम लोग इन्हीं 3 बेसिक पैरामीटर एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद के टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक पे आते हैं। तो हम जानते हैं नेटवर्क थ्योरी में 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कैपेसिटर, एक होता है इंडक्टर। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं और हिंदी में बोले तो इसे प्रतिरोध कहते हैं। सी को कैपेसिटर कहते हैं, हिंदी में बोले तो संधारित्र। एल को इंडक्टर बोलते हैं और हिंदी में बोले तो संप्रेरण। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारा जो पहला पैरामीटर है रेजिस्टेंस। हम जानते हैं रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है उसको ऐसे इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, इसी को प्रतिरोध कहते हैं। और हम जानते हैं रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, उसे हम कहते हैं, उसे ओम से डिनोट किया जाता है। और रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है R = जो L/A। ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को किसी कंडक्टर के बारे में पता करना होता है। जैसे ये कंडक्टर है, इसकी अपनी लंबाई L है, इसका अपना जो एरिया है अनुप्रस्थ काट का उसको A से डिनोट करेंगे। और ये जो कंडक्टर है, चालक है, इसका अपना विशिष्ट प्रतिरोध है जिसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो चालक के लिए ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का R = L/A। और जनरली अगर ओम्स लॉ की बात करें तो उससे जो फॉर्मूला होता है प्रतिरोध के लिए वो होता है V = IR, R = V/I। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। और ये जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये चालक के लिए यूज किया जाता है जब चालक की लंबाई हो और उसका एरिया गिवन है और उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो गिवन हो। ठीक है, अब हम लोग ओम्स लॉ भी देख लेते हैं। लोग यहाँ ओम्स लॉ ये कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक में बहने वाली धारा उस चालक के उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये चालक के जो बीच में विभवांतर उत्पन्न हुआ है V, वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं R। तो यही हमारा क्या होता है, चालक का प्रतिरोध होता है। ये एक नियतांक होता है और यही हमारी ओम्स लॉ होता है, यही हमारा ओम्स लॉ होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यही हमारा ओम्स लॉ आता है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया बेसिक प्रतिरोध के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा दूसरा पैरामीटर है कैपेसिटर। कैपेसिटर हिंदी में बोले तो संधारित्र। ठीक है, कैपेसिटर को डिनोट करने का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। 2 प्लेट्स होती हैं जिसके बीच में कुछ गैप होता है, ये होता है कैपेसिटर। इसके यूनिट की बात की जाए तो कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो फैराड होती है। इसे F से लिखते हैं, फैराड। ठीक है, ये माइक्रो या पिको में होती है। अब कैपेसिटर की बात की जाए तो हम लोग को एक जानकारी और होनी चाहिए। जो कैपेसिटर होता है वो हमारी विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। मींस एनर्जी जो स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैपेसिटर हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, अब कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर एक प्रकार की युक्ति होती है जो हमारे आवेश को संचित करती है। कैपेसिटर इज ए that device which generally used to store the charge।
ये हमारे चार्ज को स्टोर करती है। जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q/V। Q हमारा चार्ज होता है, V हमारा वोल्टेज होता है। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है C इक्वल टू Q/V। ठीक है। अब मान लो ये कैपेसिटर है, इसको हमने वोल्टेज में V लगाया, ठीक है। तो इसमें एक चार्ज स्टोर होगा प्लस Q, और इसमें धारा बहेगी जिसे बोलते हैं हम लोग IC। तो कैपेसिटर की जो धारा होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, कैपेसिटर में बहने वाली धारा का फॉर्मूला होता है IC इक्वल टू C dV/dt। और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये भी मैं बताता हूँ। Q इक्वल टू CV होगा, तो Q को डिफरेंशिएट कर दीजिए T के रिस्पेक्ट में, तो dQ/dt इक्वल टू C इंटू V। लेकिन C कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है डिफरेंशिएशन के, तो C को बाहर कर लो और अंदर हो जाएगा dV/dt। और हम जानते हैं dQ/dt क्या होता है, करंट होता है। अब इसकी प्रवाह की दर क्या होती है, धारा होती है। तो यही हमारा कैपेसिटर की धारा का फॉर्मूला होता है। और जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो होती है U इक्वल टू हाफ CV²। ये एनर्जी होती है जूल में, ठीक है। ये हमारा हो गया कैपेसिटर का, कैपेसिटर के बारे में पूरी जानकारी। अब हमारा तीसरा पैरामीटर बचा है लास्ट, उसे कहते हैं इंडक्टर। इंडक्टर को डिनोट किया जाता है L से। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, एक कॉइल होती है ऐसे L, ठीक है। मान लो बहने वाली धारा IL है, इस पे वोल्टेज हमने क्या अप्लाई किया है, V। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, और यहाँ जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, मींस चुंबकीय ऊर्जा को स्टोर करता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इक्वल टू हाफ L/I²। ये होता है इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला। इसका जो मात्रक होता है उसे हम नोट करते हैं हेनरी से। जो इंडक्टर का जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। उसका जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो होता है VL इक्वल टू L dI/dt। ये हो गया हमारे जो बेसिक 3 पैरामीटर है नेटवर्क थ्योरी के, वो कवर होगा। थैंक्स।